फिर स्टॉप कर दिया। अच्छा, अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको अब बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दिया जाए, कहता है 36 वस्तु खरीदता है और 30 वस्तु को बेचता है, यानी 1 रुपया में 36 खरीदेगा। इसको देखिए दो तरह से सिखाते हैं। 36 वस्तु खरीदने का अर्थ होता है कि 1 रुपया में 36 वस्तु को 36 वस्तु खरीदा और 1 रुपया में 30 वस्तु बेचा। तो आइए हमारे बात को समझिए। आप देखिए, 1 रुपया में आपने 36 गो वस्तु खरीद के लाए और 1 रुपया में आप 30 वस्तु को बेच रहे हैं। तो एक में 36 को लाए और 30 को बेच रहे हैं, तो लाभ होगा। 1 रुपया आपको आ गया और आपका वस्तु बच गया, यानी वस्तु से आपका लाभ हो गया, यानी 6 वस्तु का आपका प्रॉफिट हो गया। पूंजी आपका 1 रुपया ही गया, लेकिन वस्तु मात्र 30 ही को बिका, तो 6 वस्तु आपका बच गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 6/SP पर निकलता है। इसको बोलते हैं भाव का केस। इसको बोलते हैं क्या चीज? भाव का केस। भाव के केस में ये हमेशा SP पर निकलता है, यानी जितना वस्तु आप बेचिएगा, 6 का लाभ होता है 30 वस्तु बेचने पर, गुना करिएगा 100। 6 से इसको काटिएगा 5 बार में, 5 से इसको काटिएगा 20 बार में, यानी 20% का लाभ होगा, आपको प्रॉफिट होगा। बात समझ गए? या इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से भी समझा देते हैं कि 36 वस्तु खरीदता है, 36 वस्तु खरीदता है, खरीदने का मतलब CP, और 30 वस्तु बेचता, उतना ही में 30 वस्तु को बेचता है। तो CP बराबर SP है ना। तो CP रेशियो SP करेंगे तो ये 30:36 हो जाएगा। यानी देखिए, अब हम इसको उलट दिए, रेशियो में बना दिए, तो यहां पर 30 रुपया में खरीदिएगा, 36 रुपया में बेचिएगा, तो फिर प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट निकलेगा 6 का। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर 6 का प्रॉफिट अब की बार CP पर निकलेगा, क्योंकि ये लाभ हानि के केस बना दिए, खरीद बिक्री का, गुना 100, फिर से 6×5 30 और 20×5 100, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि 36 वस्तु खरीदा और उतना ही में 30 वस्तु बेचा, तो वैल्यू बराबर होगा। और CP SP का रेशियो निकालने के लिए SP वाला वैल्यू CP तर, CP वाला वैल्यू SP तर चला जाएगा, यानी 30 हो गया CP और 36 हो गया SP, तो प्रॉफिट होगा 6 का। प्रॉफिट परसेंट बराबर 6/30 × 100 बराबर 20% का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक, आगे का ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल इसी तरह का फिर है कि कहता आपकी बार में 45 वस्तु खरीदता है, यानी 45 हमारा हो गया CP और 50 वस्तु हमारा हो गया SP। उतना ही वैल्यू में खरीदता है तो बराबर हो गया। फिर हम CP रेशियो SP करेंगे तो 50 रेशियो 45 हो जाएगा, यानी 50 में किसी वस्तु को खरीदिएगा और 45 में बेचिएगा, तो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 50 में आप खरीदे और 45 में बेचिएगा तो लॉस होगा 5 का। और लॉस परसेंट बराबर 5 का लॉस होगा कितना पर? CP पर, 50 पर, और गुना करेंगे 100, तो 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा? 10% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा अगला सवाल। कहता 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, यह सवाल दूसरे तरह का है, SP और CP है ने, ये हुआ वस्तुओं का विक्रय मूल्य,
इतना वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। आइए देखिए, 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर में यहां पर लाभ बताया है। ये दोनों एसपी और एसपी के केस है। एसपी और एसपी के केस में जितना का लाभ होगा उसको ऊपर लिखना, और अगर प्रॉफिट होगा तो नीचे डिफरेंस कर देना। क्या करना? डिफरेंस, यानी 56 माइनस 14 बराबर 42 होगा, है ना। यानी 6 में 4 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 42 होगा। अब गुना कर देना 100। देखिए, 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया। दोनों जगह अगर एसपी आता है और लाभ होता है तो नीचे दोनों घटेगा, और हानि होने पर नीचे दोनों जुटेगा। देखिए लिख देते हैं यहां पर, एसपी तथा एसपी के केस में, एसपी तथा एसपी के केस में लाभ होने पर नीचे घटेगा, हानि होने पर नीचे जुड़ेगा। ज लिखे बबुआ, जुड़ेगा। अब देखिए 14 तिया 42, 100/3 बराबर 33.1/3% का आंसर। इतना का उसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझिए। दूसरी बार होगा सीपीसीपी एसपीसीपी के केस। देख लीजिए, यहां पर 56 वस्तु को बेचने, सॉरी सवाल वही रह गया। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, कहता 35 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यह है कि 35 वस्तु को अगर आप बेचते हो तो आपको 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, एसपी और सीपी के केस में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितना का लाभ होगा उसको ऊपर बटा, यहां लिखेंगे 35 गुना 100, यहां पर लिखेंगे 25/35 गुना 100। लाभ हो या हानि हो कोई चेंज नहीं करना। 5 पचे 25, 5 पचे 25 5 बार में, 5 से 7 बार में, ऊपर होगा 500, नीचे होगा 7। इतना परसेंट आंसर, इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत भाई? आगे का ध्यान दिया जाए। देखो, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। देखो बाबू, एक धूर्त व्यापारी है, वो कहता, अरे बाबू आपके दादाजी हमारे दुकानदारी करते थे, आते थे जाते थे सामान, तुम मेरा पुराना ग्राहक हो, आओ हम तुमको क्रय मूल्य में ही सामान दे देंगे, यानी जितना हम खरीद के लाए हैं उतना में ही हम आपको दे देंगे। कहा ठीक है भाई चलो। तो भैया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए कि उससे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए, 1 केजी बराबर होता 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम तौलता है। 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसको 100 ग्राम का फायदा होता है, 100 ग्राम का फायदा होता है, 100 ग्राम का फायदा होता है। अब यह ध्यान देना है कि जितना का फायदा होगा उसको ऊपर, और जितना तौलता है उसको नीचे, जितना तौलता है उसको नीचे, गुना 100, यही लाभ प्रतिशत होगा। अब ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9,
11.1/9%। 11.1/9%। आगे का ध्यान दिया जाए, देखो 60 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होता है। भाई मेरे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपया में बेचा, ठीक है, उसको लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? कुछ का मतलब 100 रुपया का। 60 रुपया में अगर किसी वस्तु को बेचा गया तो उसको कुछ हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? 100 रुपया का। कहता है कि यदि उसे 75 रुपया में बेचा जाए, यदि उसे 75 रुपया में बेचा जाए तो उसे जितना हानि हुआ था उससे दुगना उसको लाभ होगा। यानी जितना हानि उसका दुगना उसको लाभ हो जाएगा, उसका दुगना उसको लाभ हो जाएगा। तो कहता है बताइए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। बात समझिए। अब यहां पर कहता है कि 60 रुपया में जब बेचा गया तो 100 रुपया का हानि। ध्यान देना, लॉस और प्रॉफिट, यानी यहां लिखते हैं लॉस और प्रॉफिट जुड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस जुड़ेगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट में घटेगा, लॉस और लॉस में घटेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आइए, तो x का हानि और 2x का लाभ जोड़ करके हुआ 3x। ये हमारा है SP और SP। तो SP और SP के केस में घटेगा, SP और SP के केस में घटेगा, क्योंकि पहले 60 और 75 का अंतर कितना होगा? 15 रुपया का। तो 3x का वैल्यू 15, तो x का वैल्यू 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ने। SP SP में घटेगा, ये भी लिख देते हैं, SP और SP रहने पर घटेगा, है ने, और SP और CP रहने पर जुड़ेगा। ये भी ध्यान देना। अब ध्यान दो, आपने कोई वस्तु को 60 रुपया में बेच दिया बाबू। आपने कहा कि सर ये कलम लाए हैं, आपको 60 रुपया में देते हैं। 60 रुपया में दे दिया और कहते सर हमको x का मतलब हुआ 5, यहां देखो 5 रखे, 60 रुपया में तो दे दिए सर, लेकिन 5 रुपया का हमको लॉस हो गया। क्या हो गया? 5 रुपया का लॉस हुआ। तो बताओ वस्तु कितना का था? 65। यानी 60 रुपया में बेचने के बाद भी 5 रुपया का लॉस है, इसीलिए CP बराबर 60 + 5 बराबर 65 रुपया। ये आंसर होगा। CP हमारा कितना हो जाएगा? 65 रुपया का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कहता है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत। फिर वही भाव का केस की तरह, यानी 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर CP और SP दोनों बराबर हैं, तो रेशियो हमारा CP रेशियो SP इधर 10 इधर 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये रेशियो हमारा 8 और 10 का होगा। अब भाई आपने 10 में खरीदा और आपने 8 में बेच दिया, तो लॉस होगा कि नहीं भाई? है ना। अब यहां पर लॉस हमारा हो जाएगा 2 का। लॉस परसेंट बराबर 2 का बटे 10 गुना 100। ये आंसर हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत भाई? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। ठीक जा रहा है ना? आगे का ध्यान दिया जाए। अब फिर वही बात है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP हमारा है 10, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य SP हमारा है 8, ये दोनों है बराबर, यानी CP हमारा हो गया 10, CP हमारा हो गया 10, SP हो गया 8। CP रेशियो SP करेंगे, रेशियो फिर उल्टेगा। अब की बार 8 में खरीदे 10 में बेचिएगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि CP छोटा SP बड़ा है,
तो प्रॉफिट बराबर 2 का, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 2/CP 8 गुना 100। इसको काटिएगा 4 बार में, इसको काटिएगा 25 बार में, अर्थात 25% आंसर प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। आगे का ध्यान दो। देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह इस पर 25% यहां छूट गया लाभ कमाता है। यहां लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। देखो भाई, कहता है कि हम आपको क्रय मूल्य पर ही दे देंगे, है ना। एक बेईमान व्यापारी है, कहता है कि हम आपको क्रय मूल्य पर ही दे देंगे, और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। लाभ होने पर ऊपर जाके जुटेगा, ये होगा 5/4। यानी कहने का मतलब हुआ 5 का मतलब होता ओरिजिनल वैल्यू, यानी 1000 ग्राम। 5 का वैल्यू हुआ 1000 ग्राम, तो यहां से 1 का वैल्यू होगा 200 ग्राम। 5 पर अगर बेचेगा तो सही वजन बेचेगा, यानी 5 का वैल्यू हुआ 1000, तो 1 का वैल्यू होगा 200 ग्राम, तो 4 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 800 ग्राम। 4 का वैल्यू हो जाएगा 800 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम का इस्तेमाल करेगा, तब जाकर के उसको 25% का लाभ हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 28 नंबर सवाल को देखिए। एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 का बाट का प्रयोग करता है। बताइए कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। देखो भाई, अब की बार कहता है कि आप आइए और हम आपको 4% के हानि पर ही दे देंगे। इसका मतलब होता है कि देखो कि 1000 ग्राम हम आपको सामान देंगे और हम 4% हानि सह लेंगे, तो 4% का मतलब होता है 40 ग्राम। कहने का मतलब हुआ कि हम आपको 1000 ग्राम तौल के देंगे जी, तो 1000 ग्राम तो आपको तौल के दिया, और 40 ग्राम का पैसा उसने नहीं लिया, तो आपको पैसा लिया 960 ग्राम का पैसा लिया। अब कहता है कि पैसा तो आपको 900 पैसा लिया, तो पैसा तो लिया आपको 960 ग्राम का जी, लेकिन आपको तो लगा कि 40 ग्राम चाय हमको फ्री में दे दिया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बाट मात्र 840 ग्राम ही तौला। तो बताओ भैया, 960 का पैसा ले लिया, 840 तौल के दिया, तो 120 ग्राम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ उस दुकानदार को? वाने जी, अब जितना का फायदा हुआ उसको ऊपर, अब बटा क्रय मूल्य, यानी जितना तौलता है, जितना तौलता उसको नीचे, अब गुना करना 100, है ना। 12 सत्य 84, यानी 100/7, है ना। तो 14 सत्य 98 और 2 7, इतना % का प्रॉफिट होगा। आंसर यहां तक समझने में कोई दिक्कत भाई? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। आप इधर उधर कुछ ना करिएगा, नहीं तो वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। एक व्यापारी 25% के लाभ पर एक टेबल को 450 रुपया में बेचा, और उसने एक दूसरी टेबल को 10% के हानि पर बेचा। इस तरह से पूरे सौदे में ना हानि हुआ ना लाभ हुआ।
बताइए कि दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यापारी 25% के लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% के हानि पर बेचा, लेकिन कितना में बेचा भाई ये तो मालूम नहीं है। इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि हुआ ना ही लाभ हुआ। बताइए इससे दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई इस सवाल में तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसे हम ट्राई करते हैं। ये देखो एक व्यापारी 25% के लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचेगा, तो 25% का वैल्यू 1/4 होता है, होल वैल्यू हमारा 5/4 होता है, यानी 450 रुपया एसपी और एसपी में उलट के गुना करेंगे तो 4/5 होगा। 5 नमा 45, 9 चौक 36, 360 रुपया हुआ, यानी फर्स्ट का सीपी हो गया। फर्स्ट का सीपी तो निकल गया। दूसरी टेबल को 10% के हानि पर बेचा, इससे पूरे सौदा में ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि हुआ ना तो लाभ हुआ। अब ध्यान देना है, दूसरे को 10% के हानि पर बेचा तो दूसरे का मूल्य कितना है ये तो पता ही नहीं है ने। दूसरे टेबल को 10% के हानि पर बेचा, इस तरह से पूरे सौदे में ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ। अच्छा ठहरो, अब हम यहां से देखते हैं कि पहला वस्तु को 450 रुपया में हमने बेचा, खरीदा हमने 360 में, बेचा 450 में, तो यहां से यहां हमको 90 रुपया का लाभ हुआ। एगो में हमको कितना आया 90 रुपया का। अब दूसरे को हमने 10% के हानि पर बेचा, तो 10% के हानि पर बेचने से जो 90 रुपया मेरा आया था पॉकेट में, इसमें वो चला गया। इसका मतलब हुआ कि 10% के लॉस से गया कितना 90, तो 100% बराबर 90/10 गुना होगा 100 बराबर 900, यानी दूसरे का जो क्रय मूल्य था, दूसरे का जो क्रय मूल्य था वो था 900 रुपया। निकल गया श्रीमान, निकल गया सवाल, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य निकल गया, क्योंकि हमको 90 रुपया जो आया था ने वो चला गया। कहां से चला गया, यानी 10% के हानि से, इसलिए निकल गया सवाल। ठीक है, ये भी आपका बन गया। आगे का ध्यान दो, अगला ध्यान दो मेरे भाई, 30 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, अगर वह उसे 25% कम में खरीदता, 25 रुपया कम मूल्य पर बेचता, तब भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ऐसे सवाल को जरा ध्यान से सुनना भाई, ऐसे सवाल बहुत कराएंगे, क्योंकि लाभ हानि पर इतना वीडियो बना देंगे कि आप थक जाइएगा देखते देखते, है ना। आप ध्यान दीजिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, है ना, तो पहली बार उसका जो क्रय मूल्य था उसको 1 रुपया मान लेते हैं। इसमें हमारा लाभ हुआ 25%, 25% का वैल्यू 1/4, होल वैल्यू होगा 5/4। तो SP1 अगर हम करेंगे, पहली बार इसको बेचेंगे तो CP में सीधा गुना करेंगे तो 5/4 निकल जाएगा, 5/4 निकल जाएगा। बात समझ में आया। अब की बार कहता है कि उस वस्तु को हमने पुनः खरीद लिया, दूसरी बार जब खरीदेंगे तो 25 रुपया कम मूल्य, 25 रुपया कम में खरीदेंगे। अगर 25% कम में खरीदेंगे तो हम कितना में खरीदेंगे 75% पर। यहां देखिए, अगर हम दूसरी बार खरीदेंगे तो 25% कम में खरीदेंगे, यानी 1 रुपया हम जो खरीदे थे अब हम उसे 75 पैसा में खरीदेंगे। 75 पैसा का मतलब होता है 3/4, 75 पैसा का मतलब होता है 3/4। ये समझ में आया। अब 3/4 पर खरीदा और 25 रुपया कम मूल्य पर बेचा, फिर भी 25% का लाभ हुआ, यानी P2 हमारा फिर 25% आया, तो 25% का वैल्यू 1/4,
फिर होल वैल्यू निकालेंगे 5/4। अब हमारा sp2 जो होगा वह 3/4 cp में सीधा गुना होता है। cp में सीधा गुना तो sp निकलता है, यानी 15/16। सॉरी, यहां हो जाएगा 15 और बटा हो जाएगा 16। यानी दूसरा जो विक्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य में फिर सीधा गुना किए लाभ से, तो हमारा एसपी निकल गया। अब कहता है कि जो इतना में हम पहले बेचे थे, जितना में हम पहले बेचे थे उससे 25 रुपया कम में हम यहां पर बेचे हैं, यानी 25 रुपया कम में हम इसको बेचे हैं। 25 रुपया कम में हम इसको बेचे हैं। तो इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य का अंतर यहां पर दे दिया 25 रुपया। हम निकाल देंगे कि 5/4 है ना, अब -15/16 बराबर 25 रुपया। देखो भाई, यहां भी हम काटने के लिए सिखाते हैं, जरा ध्यान देना। 4 से 16 कई बार में? 4 बार में। 4 5 20, 20 में से 15 जाएगा 5, 5 बटा नीचे बड़ा वैल्यू होता है, बराबर कितना 25। 5 से 25 को काटना 5 बार में, यहां से गुना कर देना 80 होगा। ये हमारा हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना था? 80 रुपया था। बात समझ में आया? यहां से यहां कटेगा 4 बार में, 4 से 5 में गुना करेंगे 20, 20 में से घटेगा 15/5 बराबर होगा 5, 5 बटा बड़ा वैल्यू बराबर 25, 5 से 25 को 5 बार में, 5 से 16 में गुना करेंगे 80। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ फिर से पूछिएगा, आगे का ध्यान दो। अगला सवाल को ध्यान से देखिएगा, 31 नंबर कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। बताइए किस तरह से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, एक व्यापारी है, वह आपके घर आया, आप अपना सामान को आपके यहां से लेने के लिए, तो जिस समय वह खरीदता है उस समय आपसे डंडी मार के खरीद लेता है, कितना? 20%, यानी लाभ कमा लिया। और जब दूसरे बार वह बेचता है तो पर भी वह 20% का लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु पर जब 2 बार धोखा देता है तो प्लस होगा 20, प्लस होगा 20, प्लस प्लस यहां प्लस होगा 20 गुना 20 बटा होगा 100। अब 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, +20 +20 +4, 20 20 40 होता है, +4 44, यानी 44% का लाभ हो जाएगा। 44% का लाभ। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। देखो, एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 35 दर्जन सेब खरीदता है और उनमें से 2 दर्जन सड़ जाते हैं। आइए, खरीदते कितना है? 10 रुपये के दर से 35 दर्जन। अगर आप 35 दर्जन 10 रुपये के दर से खरीदिएगा तो कितना रुपया आएगा? 350 रुपया आएगा। और इसमें 2 दर्जन अब सड़ गया, तो 35 में से 2 दर्जन घटा दोगे तो 33 दर्जन होगा। अब 33 दर्जन में से 28 दर्जन को बेचते हो 12 रुपया के दर से, है ना? और 28 के बाद कितना बचेगा जी? 28 2 30 और 3 33, 5 दर्जन इसको बेचते हो 15 रुपया का दर से। तो 28 दूना 56 और 28, 8 5 13, 3 बाकी 1, 336 रुपया आएगा वहां से। 28 दूनी 56, 8 5 13, 3 बाकी 1 2 1 336 रुपया आएगा। 336 रुपया यहां से आएगा, 75 रुपया यहां से आएगा, 6 5 11 1 बाकी 1, 7 3 10 11 1 बाकी बचेगा 1, 3 1 4। ये हमारा हो जाएगा एसपी। अब आप समझो कि 350 रुपया आपका हुआ सीपी
और 411 रुपया हुआ आपको एसपी, यानी 2 दर्जन सड़ा, ये सड़ गया, तो सड़ने के बाद बचा आपका 33, तो जो बचा उसमें से 28 दर्जन को 12 के भाव से और 5 दर्जन को 15 के भाव से 411 में बेचे। आपको लाभ हुआ कि हानि बताइए? लाभ, यानी 450 50 10 60 61 रुपया का 61 रुपया, उसे कितने लाभ हुए, कितने लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछता है, केवल रुपया 61 रुपया, उसे कितने का लाभ हुआ उस सौदा में, तो 61 रुपया का। समझ में आ गया? आगे का ध्यान दो। 33 नंबर में ध्यान दो। कहता एक व्यक्ति को 15 रुपया की बचत होती है जब वह एक घड़ी को 20% के छूट पर खरीदता है। बताइए कि उसने घड़ी के लिए कुल कितना रुपया अदा किए। भाई मेरे 20% के छूट होता है 15 रुपया की बचत, तो छूट बराबर छूट, हमने डिस्काउंट दिया परसेंटेज में 20 रुपया में 15, तो 100% बराबर सीपी, यानी 15/20 गुना करेंगे 100, तो यहां से 75 रुपया हो गया। यहां देखिए लिखता है 15 रुपया की बचत होती जब घड़ी को 20% के छूट पर खरीदता है, उसको घड़ी के लिए कितना रुपया अदा किया। अब आइए ध्यान दीजिए, ये 75 रुपया में खरीदा था, है ना, 75 रुपया, लेकिन यहां छूटा हुआ 15 होना चाहिए अंकित मूल्य पर, 20% का छूट देता है, तो बताया उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। आइए ध्यान से देखिएगा, 100% का मतलब होता है उसका वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य था 75 रुपया, लेकिन उसने 15 रुपया के डिस्काउंट पर ही खरीदा था, तो इसमें 15 रुपया घटा दीजिएगा, तो पेड कितना करेगा, 60 रुपया, यानी उसको जो पेड करना है वह कितना करना है, 60 रुपया को। यहां तक में कोई दिक्कत भाई? आगे का ध्यान दिया जाए। 34 नंबर में आइए मेरे भाई, 34 में ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 355 रुपया में बेचने पर हानि होता है। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई मेरे, जितना का लाभ उतना का ही हानि, तो सीपी हमेशा बीच का होता है, सीपी हमेशा बीच का होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, जितना लाभ उतना ही हानि, तो सीपी हमेशा बीच का होता है, बीच का होता है, अर्थात 425 और 355, 5 5 10 के 0 बाकी बचेगा 1, 5 2 7 1 8 4 3 7। अब बीच का निकालने के लिए बटा 2, 390, 390 रुपया आंसर, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 390। जितना लाभ उतना ही हानि, सीपी हमेशा बीच का होगा, यानी दोनों के जोड़ के बटा 2 कर देना। आगे का ध्यान दो मेरे भाई, आगे का ध्यान दो। कहता है एक वस्तु को 375 में बेचा गया, बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यदि 375 में बेचने से क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ प्राप्त होता। भाई मेरे, एसपी उसने बता दिया 375, लाभ भी बता दिया 1/4, यहां से इसको जोड़ देंगे 5/4, 5/4। देखो दो तरह से बताते भाई, ये जो 5/4 होता है ना, ये हमारा होता है एसपी और ये होता है सीपी। तो आप 5/4 में बराबर में अगर एसपी दे दिया है, यहां देखो एसपी दे रखा है, वस्तु को बेचा है, तो एसपी के सामने 375 लिखना। अब 5 से इसको काटोगे तो 75 बार में 375 होता है, और ये 75 से इसमें गुना कर दोगे तो 75 चौकइये 300 हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, सीपी। या आप ऐसे बना सकते हो कि 375 रुपया हमारा एसपी है, एसपी में ये होल वैल्यू से उलट के गुना करना है 4/75, फिर इसको काटोगे 75 बार में, 75 चौकइये होगा 300, फिर वही चीज आ जाएगा। या तो आप वैसे बनाओ या तो आप ऐसे बनाओ, बात बराबर। आगे का ध्यान दिया जाए, फिर से ध्यान से देखिएगा। मोहन ने 20% के लाभ पर राम से अपनी घड़ी को बेच दिया। राम ने 20% के हानि पर इस घड़ी को श्याम से बेच दिया। यदि श्याम को घड़ी के लिए 192 रुपया चुकाना पड़ा तो बताए मोहन ने इस घड़ी को कितना रुपया में खरीदा। देखिए, पहली बार 20% के लाभ पर बेचा तो लाभ अगर 20% है तो 20% का वैल्यू 1/5 होल वैल्यू हो जाता है, ये ऊपर जुट जाएगा 6/5। और दूसरी बार उसको P2 जो होता है, राम ने 20% के लाभ पर अपनी घड़ी को बेच दिया और यहां मोहन ने 20% के लाभ पर अपनी घड़ी को बेच दिया। किसके यहां, राम के। और राम ने 20% के हानि पर इस घड़ी को श्याम से, अबरी हानि हो गया भैया, देखो ये इतना का अबरी लॉस हो गया। अब की बार लॉस हुआ 20% का, तो 1/4, 20% का वैल्यू 1/5, होल वैल्यू हो जाएगा 4/5 पर बेच दिया श्याम को। तो उसने, मोहन ने इस घड़ी को कितना रुपया में खरीदा था। अब लिखेंगे कि 6/5 का 4/5 बराबर 192। इसका वैल्यू क्या हुआ, पहले इसने बेचा लाभ पर 6/5 पर, उसके बाद ये हानि पर 4/5 पर, तो दोनों को गुना करके वैल्यू 192, तो ये हो गया 24, 24 8 92 से ये हो गया 25, 25 गुने 8 200। ये हो गया हमारा कितना रुपया में खरीदा था, 200 रुपया में। 6/5 का 4/5 बराबर 192, 24 8 92 से 8 से गुना करिएगा तीनों में, 5 5 25 8 200 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे का ध्यान दिया जाए। एक व्यक्ति ने 20% के छूट पर एक साइकिल को खरीदा और इस साइकिल को उसने 10% के लाभ पर 660 में बेच दिया। बताइए साइकिल का क्रय मूल्य क्या। ध्यान से सुनना, देखो इस सवाल में फंसाने के लिए आपको क्या किया कि सबसे पहले यहां पर 20% डिस्काउंट दे दिया कि एक व्यक्ति ने 20% के छूट पर साइकिल खरीदा। खरीदा कितना में तो मालूम नहीं। कहा कि यदि उसने बेचता है 660 में तो लाभ कितना, 10%। तुरंत निकाल देंगे कि भाई एसपी हमारा है 660 और लाभ हमारा है 10%। 10% का वैल्यू 1/10 होता है, होल वैल्यू हमारा 11/10 होता है। ये हमारा एसपी है, इसके बराबर 660 कर देंगे, 11 6 66 होगा। एक का वैल्यू यहां से ऐसे गुना कर देना, 10 गुने 60 बराबर 600। उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा कि एक व्यक्ति ने 20% के छूट पर साइकिल को खरीदा था। अगर इसमें से पूछता ने ये खरीदा है 20% डिस्काउंट का वैल्यू, अगर उसने पूछता कि बस साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या था, तब हमारा इसका उपयोग हो जाता। यदि पूछता कि साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या था, तब ये 20% डिस्काउंट पर है, यानी 80% का वैल्यू था 600, तो 100% का वैल्यू होगा 600/80 गुना 100। देखिए 20 चौक 80, 20 पचे 100, ये हो गया 150 बार में कटेगा, 15 पचे 75, 750। ये होता जब ये पूछता तब, ऐसे नहीं। अभी आंसर ये है।
आगे का ध्यान दिया जाए। रुक जाना, अभी चलने दो, एक्टिव मोड में रहा जाए। कोई व्यापारी अपने वस्तु पर कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 12.5% छूट देकर बेचने के बाद भी 5% का लाभ हो। देखिए ये जो है ना, ये ऐसे होना चाहिए। 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। छूट देने पर 8 में से 1 जाएगा, 7/8 होता है। छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ होता है ना। कहता है कोई व्यापारी अपने वस्तु पर कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 12.5% का छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। अब देखो, वह बेचेगा 7/8 पर, लेकिन उसको बेचना है 500 का वस्तु 105 में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 105, यानी 7/8 का वैल्यू होगा 105। यहां से काटेंगे 15 सते 75 से, यहां से काटेंगे 15 8 20 से, 120 का मतलब होता है कि 100 का माल में 20 रुपया चढ़ा करके रखना है। यानी जो बोला कि कितना वस्तु का अधिक मूल्य अंकित करेगा, डेट इज 20% ए भाग ए भी होगी। फिर से समझो, कहता है 12.5% का डिस्काउंट देगा, 1/8 का डिस्काउंट देगा, तो देगा 7/8 पर, फिर भी 5% का लाभ होगा, यानी 105 पर बेचेगा, तो 7/8 का वैल्यू 105, तो 15 8 20 से 120, डेट इज 20%, 20% दाम चढ़ा करके रखना होगा। स्टॉप।